उम्र के एक ऐसे दहलीज पे खड़े हैं जहां से एक रास्ता मेरी जिंदगी को बनाएगा और दूसरा रास्ता जो है लोगों के बीच मेरे नाम को चर्चे में लाएगा। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अभिषेक पाठक है और भैया जी टॉक्स में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे युवा हैं जो जिनको हम युवा नेता बोल सकते हैं या फिर समाज सेवक बोल सकते हैं। समाज के किसी भी काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और शायद पहला कदम वो आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं आज प्रियम रंजन जी, जो युवा नेता है या समाज सेवक है, हम उन्हीं से जानते हैं। प्रियम भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रियम भाई, पहले तो हमको ये बताइए, युवा नेता बोले या फिर समाज सेवक बोले? अब वो तो आगे वाले की इच्छा के अनुसार है, क्योंकि जब हम कोविड में काम कर रहे थे तो हम प्रियम थे, लोगों ने टीम प्रियम बनाया। जी। तो लोग किस तरह से हमको देखते हैं, हमारे कामों को देखता है, वो तय करेगी। अच्छा, पहले ये पूछ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई और कैसे कैसे हुई है? जी बेसिकली जो है हमारा 10th जो है केंद्रीय विद्यालय से हुआ है जी, और 12th जो हमारा हुआ वो सेंट जेवियर कॉलेज रांची से हुआ जी। ग्रेजुएशन फिर हमारा रामचरित्र कॉलेज मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी, समाज में जो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी भी चीज को आगे लेके आते हैं, ये जुनून किस उम्र से आपके अंदर आ गई थी, या हम पूछ सकते हैं किस कक्षा से आ गई थी? मतलब स्कूलिंग में जब हम विद्यार्थी थे तो हम बहुत शांत थे और बोल सकते हैं बैक बेंचर हुए थे। कोई हमसे सवाल पूछ देता था कि अपना नाम बताइए, या डॉक्टर साहब के पास गए थे एक बार, मेरा तबीयत खराब था और पूछे कि बाप का नाम की छो। अच्छा। तो मेरा तबीयत और खराब हो गया। अच्छा, मतलब इतने हेजिटेट करते थे। अच्छा। लेकिन जब घर से बाहर निकले, रांची गए, लोगों से मिले, समस्याओं को समझे, तो उसी समय से जो मन था उस तरफ जाने लगा था। जी। उसके बाद आप इस रांची में कहीं से कोई प्रेरणा या किसी को देख प्रेरणा था? घर में दादाजी थे। दादाजी उस फेसबुक तो नहीं चलाते थे, लेकिन इतना उसमें फेसबुक थी। अभी भी थी, लेकिन फेसबुक चलाते नहीं थे या फिर चीजों का प्रचार नहीं करते थे, लेकिन भाव से हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहते थे। उनको खड़ा देख के ये प्रेरणा आया। फिर मेरे चाचा हैं, अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, काफी चर्चित रहते हैं। आज वो लेट इंस्पायर बिहार शुरू किए हैं, लेकिन जब वो नॉर्मली जब वो SP थे, DIG हुए, IG हुए, जिस भी पद पे थे, वो पुलिसिंग के साथ साथ सामाजिक कार्य करते रहे, लोगों के लिए जीते रहे। जी। तो ये प्रेरणा देता था। कहीं ना कहीं उसी चीज को देख के आप में एक ललक जगी, जिस चीज को दबाया जा रहा है उस चीज को हम लेके आगे बढ़े। जी। तो क्या लगता है आपको, इस पहले के प्रियम में और अभी के प्रियम में क्या फर्क लगता है? इस पे हम चाहते हैं आपसे कुछ। पहले के प्रियम में तो कोई फर्क नहीं है जी। कल वाला प्रियम भी लोगों के लिए एक वक्त होगा ना, जैसे मान लीजिए आप इस चीज से आप नहीं जुड़े होंगे, किसी का क्या करना है, कोई मुद्दा कहीं है वहीं पर आ रहे हैं हमको लगता है, लेकिन जब से आप इस चीज में आगे बढ़ने लगे, इस दोनों में क्या फर्क? 12th तक विद्यार्थी थे जी, और 12th के बाद तो हम 2015 से एक्टिव हो गए जी। लोगों को आज का प्रियम दिखता है, क्योंकि कल कोई संघर्ष मेरा नहीं देखा होगा या फिर, लेकिन हम 2015 से सक्रिय हैं। 2015 में बाढ़ आया था तो हम सीमा में खाद्य सामग्री लेके पहुंच गए थे जी। उस समय उतना सोशल नेटवर्किंग का ये नहीं, क्रेज नहीं था जी। हम भी चलाते थे लेकिन उतने लोग जुड़े हुए नहीं थे जी। लेकिन उस समय भी हम एक्टिव हुए थे। उस समय भी हम सीमा खाना पैक करवा के और गए थे। और 2000 हमको लगता है 17-18 में भी हम कोचिंग चलाते थे, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। पैसा के अभाव में हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी टीचर थे जिनको हमने बात किया था कि आपको देंगे हम वेतन देंगे जो भी मिनिमम होगा, लेकिन वो भी हम नहीं दे पाते थे। जैसे अभी टीम प्रियम आप चला रहे हैं, या टीम प्रियम के माध्यम से बहुत सारे युवा हर क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, तो युवाओं को जोड़ने का क्या उद्देश्य आपका है? क्योंकि युवा जो समाज की रीढ़ होता है जी। अगर युवा चाहेगा तभी बदलाव आएगा जी। क्योंकि आने वाला हर कुछ उस पे ही निर्भर करता है, युवा पे निर्भर करता है। और युवा अगर चाहेगा कि हमारा समाज किस ओर बढ़े, कहाँ जाए, उसका क्या स्थान हो, तो वो युवा के चाहने से ही होगा। तो युवा अगर चाहेगा तो युवा को जोड़कर ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं जी। बिल्कुल, मतलब युवाओं की टोली आप लेके चल। बिल्कुल, कुछ अच्छा करने की। बिल्कुल, क्योंकि युवा के पास जोश है, जुनून है, कुछ करने की इच्छा है। अगर वो परिवर्तित होता है सकारात्मक
राह पे तो समाज सकारात्मक राह पे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। बिल्कुल। हर मुद्दा को पहले आप खुद उठाते हैं, वहां से लोग जो आपसे हर क्षेत्र से लोग जुड़ते जाते हैं। जहां तक मुझे मतलब आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है तो वहां से मुझे लगा जो बहुत सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं, टीम प्रियम के नाम से आप चला भी रहे हैं। लगभग मतलब कि लगभग आप समझ लीजिए कि कितने युवा लगभग अभी आपसे युवा जो होंगे मतलब बेगूसराय में खास करके लगभग कितने संख्या में जुड़े हैं? हम संख्या तो नहीं बताएंगे लेकिन ले लेते हैं। लगभग हर गांव ग्राम में लोग हैं जो हमसे बेगूसराय के हर गांव से लोग जुड़े हुए हैं। तेघरा के लगभग गांव से और बेगूसराय के लगभग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी समस्याओं को मेरे साथ रख के मेरे साथ मिल के और समस्या को के निवारण के लिए उसके अनुकरण के लिए कार्य करते हैं। मतलब मदद के लिए तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, मतलब आप आगे रहते हैं जी। मैं कोरोना का वो वक्त या वो काल मैं कह सकता हूँ मैं भूल नहीं पाऊंगा जिस वक्त हिंदुस्तान के सभी लोग घर में ही रहते जी बिल्कुल, ठीक है। और मुझे याद है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी पत्रकारिता उसमें कर रहा था तो मैं कभी कभी मैं भी बाहर जाता था, लेकिन मुझे ये याद है जो उस समय वक्त में मैं आपको बहुत ज्यादा एक्टिव देखता था। ये मेरी व्यक्तिगत मैं अपने विचार आपको रख रहा हूँ। और जिस वक्त लोग घर से निकलने से डरते थे उस वक्त आप मास्क लगा के रोडों पे मिलते थे जी। तो मैं चाहता हूँ इस पे कुछ आप बोलिए। आप कोविड का जिक्र किए और जी कोविड का जो वो जो तीन चार महीने का और फिर वो दूसरा टर्म जो रहा एक साल का, वो जो टर्म रहा वो मेरे जीवन का सबसे सकारात्मक समय रहा। लोगों के लिए पूरा दुनिया के लिए त्रासदी का समय था। मतलब आपके साथ और भी आपके जो टीम मेंबर थे उनको भी मैं देखता था आप सोशल मीडिया मेरे लिए आपको बता दें कि हम लगातार कंटिन्यूअसली पहले फेज में हम 3 महीना रोड पे रहे, हमको कोविड नहीं हुआ। दूसरे फेज में भी हम सबके बीच रहे, हमको कोविड नहीं हुआ। और जो लोगों को बताते थे कि थोड़ा सा देख के थोड़ा सा संभाल के डिस्टेंस के, वो लोग घर में बैठे हुए थे उनको कोविड हुआ। कारण जो भी हो सकता है हम इसमें कोई ये मतलब ऐसे आपको बता नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो फेज था हम रांची में थे। अच्छा। और जिस टाइम जनता कर्फ्यू लगा था 22 तारीख को 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, हम रांची में थे। और उस टाइम जावेदकर सर के पीएस थे अजय जी, उनसे मेरा लगातार बात होता है और सूचना प्रसारण मंत्रालय में उसमें थे जावेदकर सर। वो हमको बोले कि लंबा आ जाएगा। हम रात के करीब 10 बजे हम चाय पीने के लिए निकले, ना चाय मिला ना दूध। ठीक। तो फिर मेरे साथ दिलखुश था, हम बोले कि अब यहाँ से निकलने में फायदा है। हम रात को निकल गए और 4 बजे सुबह घर पहुंचे। वहां से निकले और 4 बजे सुबह घर पहुंच गए। और सुबह घर आने के बाद हम देखे कि कोविड इतना बड़ा मामला है, देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा है लगातार। मतलब 10 दिन बंद हो रहा है, फिर 15 दिन बंद हो रहा है। हाँ, बढ़ रहा है और यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम एक वो जो आपका वो जो फसल में सिंचाई के लिए वो होता है ना छीटने वाला स्प्रे मशीन होता है, स्प्रे मशीन हमने उठाया। उसमें डिटॉल, सेवलॉन, स्प्रीट पानी में ही मिला अपने हिसाब से इतना समझ में अकॉर्डिंग जो हमको लगा ये सब काट करेगा उसका वायरस का, वो सब मिला के ऐसे लकड़ी से घोल के और कंधा पर लेके चल दिए। तो आसपास के लोग भी जुड़े कि अपने घर खाली कर भी तो हमरा कोविड नहीं होता खाली, हाँ तोरो होता हमारा घर भी। तो हम अपने मोहल्ला में सबके घर में 10-5 लोग भी जुट गए मेरे पीछे से। अच्छा। सबके घर करने लगे। तो फिर दूसरा मोहल्ला से बोला कि अपने तोरे टोला में खाली हो कि हमरो टोला में होता है, तो हमरो टोला ने देखो खाली तोहार टोला में तो नहीं सकलिए 5 लड़का जोड़ो तो सामान भेज देवे। अच्छा। ऐसे कर करके कब एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला और दूसरे मोहल्ले से 250 गांव तक हम पहुंच गए, हमें पता नहीं चला। अकेले मतलब आप कदम बढ़ाए थे और आज भी हमको नहीं पता था कि उस काल में मेरे साथ कितने लोग जुड़ गए थे। आज तक हमको नहीं पता है। लेकिन क्योंकि टीम प्रियम के आईडी पे एक टाइम में 9 टीम प्रियम की शुरुआत वहीं से हुई थी, मुझे लगता है वहीं से हुई थी। कोरोना काल से टीम प्रियम की शुरुआत हो गई जैसा आप बता रहे हैं। उसके बाद मुझे मतलब बाद में मैं देखता हूँ अक्सर चूड़ा गुड़ ये सब लेके आप पहुंचते हैं। देखिए मतलब कि सामाजिक काम करने का प्लानिंग नहीं होता है। जो परिस्थितियां बनती है कि हाँ यहाँ पे लोगों के साथ खड़ा होना है, हो सकता है कि मेरे पास संसाधन सीमित हो, लेकिन सीमित संसाधन खड़ा होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि उनके साथ कोई है, क्योंकि दुख में लोग खोजता है किसी को। और अगर आप पूरा समाज को परिवार मानते हैं, आपका खड़ा होना वहां पे उचित होता है और जरूरी होता है, कंपलसरी हो जाता है। अच्छा, कोरोना से रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचते पूछ लेते हैं। अच्छा, कोरोना में जब उस समय सब लोग घर में रहते थे, डरते थे बाहर जाने से, उस वक्त आप बाहर जाके जो है मतलब छिड़काव करते थे, लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो गरीब हो मजदूर हो। मैंने देखा था मजदूर लोग की काफी मदद कर रहे थे, खाना पीना दे रहे थे, पानी पिला रहे थे। कोविड में
यूपी बॉर्डर, देवरिया बॉर्डर के बाद अगर पहला कहीं कुछ खाना मिल रहा था तो बेगूसराय में मिल रहा था। हमारा सोच था कि बेगूसराय की जमीन पर से हम खाना नहीं खिला सकते, प्यासा किसी को नहीं जाने देंगे। इसलिए हमने सबसे पहले सिमरिया पुल पे कैंप लगाया, एफसीआई थाना के पास हमने पानी का प्रबंध किया, रतन चौक पे हमने किया, 0 माइल, और अपने रात भर स्कॉर्पियो ले घूमते थे। उसमें खीरा होता था, बिस्किट होता था, और मेरे पास जितना पैसा था हमने सब खर्च कर दिया। मेरे पास लास्ट में कुछ नहीं बचा था। जेब में पैसा रहता था, 100 का नोट, 50 का नोट, हम 50-50 रुपया तक बांट दिए थे अपना, जो ऐसा जरूरत लग रही थी। हो सकता है कोविड का मेरा मतलब मेरा पर्सनल का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया था उस कारण से कि मतलब इधर उधर का, लेकिन हम अपना अंतिम लगा दिए थे, जो भी हमारा जितना पॉकेट में था सारा क्षमता लगा दिया हमने। जहां जहां दिख रहा था जरूरत है, 3 महीना तक रेगुलर पार्ले जी बिस्किट और खीरा लेकर बैठे रहे थे रोड पे। अच्छा, कोरोना में जब आप बाहर जा रहे थे तो आपके घर से क्या सपोर्ट, जैसे क्योंकि अक्सर होता है भाई बाहर जा रहे हो क्या होगा नहीं होगा। आप अगर सकारात्मक हैं और आप अगर ऊर्जावान है तो फिर गार्जियन भी बोलेंगे ठीक है। डर तो रहता है, कोविड था, जिस तरह का रिजल्ट आ रहा था कि वहां लोग परेशान हो गए, वहां मृत्यु हो रही है, वहां पे लोग हार्ट अटैक हो गया, तो डर का माहौल तो था ही, लेकिन मेरा जिद था कि हम जाएंगे, हम करेंगे, हमको मन है करने का। ऐसे भी जीवन का क्या है भरोसा, आज है कल नहीं। आप तो देखिए नहीं आजकल क्या हो रहा है, वो भी समय इतना भयावह हो गया है कोविड के बाद से। तो आए दिन आप मोहल्ला में देखते हैं, आज उनके घर में डेथ हो गया, आज उसको हार्ट अटैक आ गया, आज उसको कैंसर हो गया। तो जाना तो सबको एक दिन, आप क्या करके जा रही है ये मायने रखता है। अच्छा, बेगूसराय के लिए दिनकर विश्वविद्यालय के लिए हमारी आपकी पहली मुलाकात इसी मुद्दे पे हुई थी, 0 माइल के आसपास होटल में आपने सेमिनार किया था। और क्या लगता है आपको प्रियम जी, ये दिनकर विश्वविद्यालय मिलेगा बेगूसराय की? बहुत बड़ी सवाल है बेगूसराय की, मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये बेगूसराय के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा निहायती जरूरी है। और बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, जुड़े बेगूसराय में आंदोलन होता है, कोई फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप समझिए कितना बौद्धिक भूमि है बेगूसराय, इतने तेजस्वी लोग यहाँ से निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ के युवा, हमारे बच्चे दरभंगा जाते हैं, थोड़ा सा भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जो आदमी का मान लीजिए कि 10,000 मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अप डाउन अगर दरभंगा करने लगे, बेकार का खर्च करने लगे, तो उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है आप सफारी और फॉर्च्यूनर वाला नहीं समझेगा, वो उसी मध्यम वर्गीय परिवार समझेगा। और सबसे बड़ी बात होती है दरभंगा जाने के बाद वहां फिर रिटर्न होना, ये अलग टेंशन रहता है। 2-3 का फेरा रह गया तो यहाँ से जाने का ट्रांसपोर्टेशन, वहां से आने का ट्रांसपोर्टेशन, वहां रहने का, और वहां चल गया तो दूसरा सिटी हो जाता है, एक तरफ है बिहार ही, तो पैसा लेन देन का वहां हो जाता है, जो भी उचित हो उसमें भी पैसा दीजिए। मतलब एक तो रसीद कटाई, जो मतलब पीछे पीछे कहते रहिए भैया तुम जल्दी कह दो, मतलब हमारा ट्रेन पकड़े, हमारे पास सारा संभावना है तो हम क्यों फजीयत झेलें। लास्टली कारण यही है कि हमारे यहाँ एकजुटता नहीं है, या फिर हमारे यहाँ कोई नेतृत्व करता है। यहाँ कई सालों से ये स्ट्रगल चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय आवाज पहुंच नहीं रही। आवाज उठाने वाले कमजोर है, हम लोग कमजोर है कि हम लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठा पाते। बिल्कुल, हम आगे किसी क्यों बोलेंगे, हम अपने अंदर कमजोरी देखें। हम लोग अगर एकजुट होकर आवाज बुलंद करें तो दिनकर जी के तो कलम से सत्ता हिल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम लोग दिनकर जी के, दिनकर की धरती में अगर आवाज कमजोर हो रही है तो फिर आप समझ सकते, तो फिर आवाज शायद पहुंचने में दिक्कत है। क्योंकि दिनकर जी बोलते नहीं थे, उनकी कलम बोलती थी, और यहाँ पे हम बोलने वाले हैं और दिनकर जी के भविष्य हैं हम लोग, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग के अंदर कमजोरी है। सही बात। अच्छा, ये पेप्सी प्लांट को लेकर के एक आंदोलन आपने किया था, इसमें क्या है कारण है कि क्योंकि देखिए पेप्सी प्लांट खुलने से कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रही है, और इस चीज से हट के थोड़ा सा आप आंदोलन में है इस चीज को शायद, तो उसमें क्या हम किसी प्रकार का व्यापार व्यवसाय या फिर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है जी। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आने से क्या होता है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, विकसित होता है। लेकिन पेप्सिको के साथ हम हर्ल है, हमने विरोध नहीं करा, हमने कहा कि खुलना चाहिए। एनटीपीसी है, आईओसीएल है, बहुत सारी फैक्ट्रियां और भी खुली है, टेक्सटाइल का है, बहुत सारी खुल रही है और खुली है, सुधा है। लेकिन हमने पेप्सिको का ही विरोध क्यों किया, ये सोचने लायक चीज है। जहां जहां पेप्सिको खुली है, हरदोई का घटना ले लीजिए, वहां पे हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। दक्षिण भारत में कुछ जगह का मामला ले लीजिए, जहाँ कोक है, पेप्सिको है, जहां भी पेप्सिको इस तरह का फैक्ट्री खुली है, वहां का जो 10-15 किलोमीटर का जो जल स्तर होता है वो शून्य कर देती है। अच्छा, कम नहीं, पानी एक समय हो जाएगा जो आप सूखाग्रस्त हो जाएंगे, आपको आपके चापाकल से पानी नहीं आएगी। ये खुलने से इतना मतलब बिल्कुल आपका जो ये पेप्सिको है, ये जो है इसका जो एनओसी हुआ है वो हुआ है कि ये पानी जो है अलग हमारे जल स्रोत से नहीं लेगी, हमारे जल स्तर से नहीं लेगी, ये वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। लेकिन ये कहां से ले रही है, बोरिंग गाड़ के हमारे अंदर के जमीन से पानी ले रही है।
क्यों भाई? तुम, हमारा विरोध नहीं है, तुम जाके अपना वैकल्पिक व्यवस्था करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमारे जल स्तर से पानी नहीं लोगे। हमने डीएम साहब तक भी बात पहुंचाई थी, पूर्व जो डीएम थे, जिलाधिकारी थे, उन तक भी बात हमने किया था, हमने लोगों को भी जोड़ा था। लेकिन बाढ़ आ गई तो उनको लगा कि बाद में बोले कहीं पगला आए नहीं है, इधर नाला पानी छे यार, कही कि पानी नहीं मिल रहा। तो लोग को समझाने के लिए भी उचित सिचुएशन, उचित स्थिति बने तो हम लोगों तक पहुंचेंगे, हर किसी को बताएंगे कि कितना घातक है हम लोग के लिए। गिरिराज जी भी ने एक कार्यक्रम में बोला कि फैक्ट्री बेगूसराय के हानिकारक है। गिरिराज जी का भी आर्टिकल है, आप पढ़िए गूगल पे। उन्होंने बोला कि पेप्सिको बेगूसराय के लिए, गिरिराज जी का मन नहीं था कि पेप्सिको बेगूसराय में खोले। अच्छा, एक मैंने देखा लेट्स इंस्पायर बिहार करके सब जुड़े हुए हैं, बस इतना जानना चाहते हैं वो है क्या? हाँ, बहुत अच्छी मुहिम है, विकास वैभव जी के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छी मुहिम है, लोगों को जोड़ने की मुहिम है एक दूसरे से। और मानिए कि आज हम प्रशांत से जुड़े हैं, प्रशांत जी जुड़े हैं, हम नंदन से जुड़े हैं, तो उनकी क्षमता को हम जरूरत समय में उपयोग कर सकते हैं, मेरी क्षमता को वो उपयोग कर सकते हैं। और ये एक गांव से एक जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में मुहिम से मतलब बिहार को क्या बेनिफिट हो पाएगा? क्यों नहीं बेनिफिट होगा? जैसे कि मान लीजिए कोई बिहारी आउट ऑफ बिहार रह रहा है और वो हम इस मुहिम से कनेक्ट है, ऐसे तो अगर कोई तरह का आपदा या विपदा या किसी तरह की जरूरत हुआ तो हम लोग खोजेंगे ना इस मुहिम से। अच्छा, पूरी ये एक टीम बन रही है, एक कनेक्टिविटी तैयार हो रही है, जहां से एक दूसरे की मदद के लिए सब तैयार है, एक सकारात्मक भाव के लिए, बिहार को पॉजिटिव सोच के साथ। क्योंकि आप जब जुड़िएगा, एक जगह पे आइएगा, तभी तो आप एक दूसरे के सोचिएगा। और भाव स्पष्ट है कि बिहार को आगे ले जाना है। जो भी पूर्व में बिहार था, जो अखंड भारत का नेतृत्व करता था, अखंड भारत को एक मार्गदर्शन करता था, इस मुहिम का वही तात्पर्य है कि उस फिर से पुनः अपने जो स्वर्णिम गौरव है उसको फिर से पुनः लाना है। अच्छा, बिहट में माता रानी की मंदिर है जी, भव्य मंदिर है, वहाँ भोग लगाते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो हम चाहते हैं मंदिर के बारे में कुछ बातें करें। जो मंदिर है जी, वो मंदिर को आप मंदिर की तरह से मत देखिए, वो एक पूरे गांव का एक सहयोग से बना है। वो एकता का प्रतीक है हमारे गांव का, जो बिहट के एकता का प्रतीक है। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है उसमें, किसी ने 1 दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने अपना श्रम दान दिया, मतलब हर किसी ने कुछ किया है। तो वो एकता का प्रतीक है और ये वहां पे ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब सामान्य है सबके लिए। वो जो मंदिर है वहां पे 150 के करीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, मतलब मंदिर के माध्यम से 150 के करीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अच्छा, तो अब मंदिर है, उसको हम सकारात्मक रूप से समाज में कैसे ला सकते हैं, वो वहां से वो चीज निकल के सामने आ रही है। स्टार्टिंग में कितनी कठिनाई हुई ये सब काम करने में? शुरुआत में जब आप ये करते होंगे बहुत तरह की बातें उठती है, समाज से, घर से, अक्सर होती है ऐसी। लोग तो बोलेगा, लेकिन एक जिद रहता है, हुनर रहता है, जुनून रहता है करने का। लोग तो बोलेगा कि पगला है, इतना अच्छा कनेक्टिविटी छे, कमाइते रही हो, हम कमाइते रहे, बाप रे बाप, तो लोग के बोल दे छो काम हो जाए छे, तो काहे न कमावे छो, कल हमें कमेबे कल से तोहे कबो की कर रहा हन, तो कमाना गलत चीज नहीं, गलत रैप से कमाना गलत चीज है। अच्छा, स्टार्टिंग से घर से पूरा सपोर्ट मिला आपको? कोई ऐसे इंसान जो नाराज रहते हो, अगर परिवार से सहयोग क्या कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, परिवार से अगर सहयोग नहीं मिलता तो हम यहाँ नहीं होते। हर किसी ने अपना जितना भी सहयोग पूरी तरह से समर्थन दिया, बिल्कुल पूर्ण रूपेण दिया, तब हम यहाँ हैं। और समाज के लोगों ने भी सहयोग दिया, सराहने से क्या होता है कि लगता है नहीं ये अच्छा बोल, लेकिन और करिए, बच्चा वाला भावना रहता है और करवे, तो ये चलते रहता है। इतनी कम उम्र में इतने युवाओं को जोड़ रहे हैं, टीम प्रियम चला रहे हैं, या किसी मुद्दे को लेकर के आप सामने आ रहे हैं जी, क्या इस बार विधानसभा में दावेदारी देना है क्या? हाँ, इस पर हम क्या बोले, बहुत परेशान हो जाएंगे। खुल के बोलिए, बिल्कुल खुल के बोलिए, तो भैया जी टॉक्स में बिल्कुल खुल के बात ही करनी है और कोई संकोच नहीं करना। ऐसा नहीं है कि ये हम बोलेंगे कि हम ही चुनाव लाएंगे और बदलाव लाएंगे। तो मेरा तो थॉट है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपके अंदर अगर हुनर है, आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे तो आप आइए, लेकिन हाँ अब तक अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि तेघड़ा का अगर बात करें, जितने भी लोग आए ना बहुत दम तक छले हैं इसको। किसी ने आज आधा फैक्ट्री जो है तेघड़ा में है, और अब सही तरीका से देखिएगा तो कितना लोग हम उस फैक्ट्री में ला पाए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाए हैं। कितना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तेघड़ा को मिला है इतना फैक्ट्री होने के बावजूद। 1-2 बरौनी जो फ्लाईओवर उसके लिए सालों साल से लड़ रहे हैं,
आज हम फ्लाईओवर का चिट्ठा दिखा के बोल देते देखो फलना बाबू कर दिए, फलना हुआ, होता कुछ नहीं, रोज चिट्ठा दिखा रहे हैं, ए देखो हो गए ना जा पर हो गए, बोले की जा बता के बहन नहीं देते थे कैसे बोले कि हो गए। रोज दिन का यही मसला चल रहा है। क्या माने आप आ रहे हैं कि बस ये भी खुल के बोलिए। खुल के बोलता है कोई क्या? नहीं फिर भी एक बार आप इशारा तो कर दीजिए। नहीं इशारा कैसे कर दें, आप लोग साथ में तो सब अच्छे हो रहा है। अच्छा चलिए इस चीज को रोकते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ा कर लिए हैं और हर चीज को आप आगे पैसों से पहले खुद ही आगे आते हैं। देखिए युवाओं के लिए एक संदेश, एक चीज स्पष्ट, जो उस चीज से मतलब करना भी चाहते हैं तो दूर हो जा रहे हैं। एक चीज देखिए, ये सब सामाजिक कार्य करने में संसाधन का सबसे बड़ा होता है, समस्या होता है, अभाव आता है, या फिर जो भी जरूरत होती है वहां थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी अगर देखें ना तो आज का युवा बहुत स्पष्टवादी है और बहुत सही है। मतलब ये नहीं हम बोले कि हम ही सही है, हर लोग में कुछ करने का जुनून है, हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है, ये नहीं प्रियम में अकेला करना चाहता है। हर किसी के अंदर है कि उसको जगह मिले तो करेगा, करना चाहता है अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कर रहा है लोग। तो हम चाहते हैं कि एक कनेक्टिविटी बने, हर कोई एक तरह से जुड़े और एक दूसरे का मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके हम अपनी पोटेंशियल को उनके साथ जोड़ के काम करें, वो मेरी पोटेंशियल को अपने तरीके से यूज करे, तो समाज में एक सकारात्मक मतलब कि रिजल्ट दिखेगा। पॉजिटिव सोच के साथ काम बिल्कुल, और लोग हैं पॉजिटिव हैं, युवा हैं अच्छे हैं। एक अंतिम सवाल के साथ हम इसी को यहाँ पर रोकेंगे, वो सवाल मेरा ही रहेगा। भैया जी टॉक्स कैसा लगा और यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे खुल के बात करने का मौका मिला, जो मेरे अंदर में था वो बाहर आया, लोग तक पहुंचाने का एक जरिया है कि हमारे मन में ये सब बात चल रहा, आज तक जो था दबा हुआ, इसकी इन भैया जी टॉक्स के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके और इस प्लेटफॉर्म पे आके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगली बार फिर किसी ना किसी से आपको किन्हीं ना किन्हीं से आपको मिलवाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।